हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जीके का तीसरा क्लास है और इस तीसरा क्लास में भी हम वही जानेंगे, भारत का मंत्रिमंडल। हम 3 दिन से यही पढ़ रहे हैं, भारत का मंत्रिमंडल। अभी और भी होगा भारत का मंत्रिमंडल में, तो चलिए हम एक एक करके अब जीके जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, भारत में मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष का मतलब होता है मेन आदमी। तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, मंत्री परिषद के सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है, यानी कि किसके लिए होता है? तो वो लोकसभा में होता है। ठीक है, लोकसभा के लिए। आगे है कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन करता है कौन? गठन का मतलब होता है निर्माण कौन करता है, यानी कि ये प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, तो इसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अगला देखिए कि मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिमंडल का जो उल्लेख है, मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान के 74वें अनुच्छेद में है। ठीक, मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो मंत्री परिषद में होता है 3 प्रकार के मंत्री। पहला होता है कैबिनेट, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि 7 नंबर में क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? तो महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कैबिनेट मंत्री, जो केंद्र में होता है। क्या सभी मंत्री कैबिनेट के सदस्य होते हैं? तो सभी मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? वास्तविक कार्यकारी माने कि कार्य करने के लिए वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है कौन? प्रधानमंत्री। अगला देखिए कि राष्ट्रपति मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो खुद राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है राष्ट्रपति मंत्रियों को। ठीक है, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। ठीक है, अध्यक्षता का मतलब वही कि मंत्री परिषद का मेन मालिक कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, उसी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद का बैठक होता है। तो अगला है लोकसभा में बहुमत होने पर मंत्री परिषद को क्या करना पड़ता है? तो लोकसभा में अगर बहुमत होता है तो उसके लिए मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र। आज के लिए यहीं तक होगा। थैंक यू।